नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि कर्जे से कैसे निजात पाई जाए या यूं कह सकते हैं कर्जे से छुटकारा पाने के कौन से उपाय होते हैं वह मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। चाहे आप कितने भी बड़े कर्जे में डूबे हो, आप मात्र इस छोटी सी चीज को हनुमान जी पर चढ़ाना शुरू करें, आप देखेंगे कि आपके ऊपर से जो कर्जा है वो धीरे धीरे करके उतरने लगा है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी, कर्जा आप जब भी किसी व्यक्ति से लें जब आप बहुत ज्यादा जरूरत में हो। किसी भी अपनी सुख सुविधा के लिए किसी से भी आप कर्जा ना लें, क्योंकि कर्जा लेना आसान है, उसको चुकाना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, व्यक्ति को जीवन में को सुखियों से भरने वाली है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कर्जा जो है वो हमें कभी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन नहीं लेना चाहिए। जब कर्जा देने की बात आती है तो हमें मंगलवार या शनिवार के दिन कर्जा हर व्यक्ति का उतारना चाहिए। कर्जा लेते समय हमें दिन देख लेना चाहिए, क्योंकि मंगलवार और शनिवार के दिन लिया हुआ कर्जा हम जल्दी नहीं उतार पाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जब भी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो हमें किस दिन कर्जा लेना चाहिए। दोस्तों हमें जो कर्जा है वो सोमवार के दिन या बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन कर्जा लेने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, और उस कर्जे को हम काफी जल्दी उतार भी लेते हैं। दोस्तों कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में जब बहुत ज्यादा परिस्थितियां एक दूसरे के विपरीत हो जाती है तभी जाकर व्यक्ति कर्जा लेने पर मजबूर होता है। और दोस्तों सबसे खास बात तो मैं आप लोगों को निजी तरीके से समझा दूं, कभी भी आप अपने रिलेटिव या अपने रिश्तेदारों या अपने पारिवारिक जन से कर्जा लेने ना ले, क्योंकि अपने जब कर्जा देते हैं उसके बाद जब वो लेते हैं, हालांकि उनका हक होता है, लेकिन जब वो लेते हैं तो हमारे जो रिश्ते होते हैं वह खराब होने लगते हैं। तो जब हमें कर्जा लेना ही पड़ रहा है तो क्यों ना किसी बाहर वाले से ही हमें कर्जा लेना चाहिए। यदि ये बात अच्छी लगी हो मेरी तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी जितनी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों कर्जा व्यक्ति को वो बहुत ही ज्यादा दुख में जीवन प्रदान कर देता है। जब व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है तो उसको ना तो जीना अच्छा लगता है और ना ही उसको अपने घर के सुख सुविधा अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने घर में भोजन करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा ऐसा मजबूर हो जाता है, उसको भोजन भी नहीं अच्छा लगता है अपने घर का, जब वह कर्जे की छाया में डूब जाता है। इसीलिए व्यक्ति को कर्जे से हमेशा ही कोशिश करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि आपको कर्जे से संबंधित कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने हैं जिससे आपके घर में चल रही कर्जे की परेशानी जो है वो मुक्ति हो जाए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो कार्य है वो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। बहुत ही आपको मैं आसान तरीके से हर उपाय बताऊंगी, आप लोग करिएगा। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मैं काफी सारे आज मैं उपाय आप लोगों से शेयर करूंगी जो कि बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही सटीक होंगे। आपके जीवन में इसका काफी इफेक्टिव प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आज जो भी भगवान श्री हनुमान की शरण में जाता है उसको बल बुद्धि विद्या के साथ साथ धन धान्य संपत्ति की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान श्री हनुमान एक ऐसे हैं जिनके पास किसी को सहारा देने की जो भी व्यक्ति उनके पास पहुंच जाता है तो वह हर किसी को सहारा देने योग्य बन जाता है, वह किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है जो भगवान श्री हनुमान की शरण में जाता है। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही आसान सा साधारण सा एक उपाय बताती हूँ जो आपको करना है। यदि आप बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबे हो तो आपको मंगलवार के दिन सुबह में स्नान करना है और आपको आंकड़े के कम से कम 21 या 51 या 11 ही आप पत्ते को ले लीजिए, उसमें आप राम नाम अंकित कर दीजिए। राम नाम आप सिंदूर या वंदन या किसी भी चीज से आप अंकित कर सकते हो जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है। उससे राम नाम अंकित करने के बाद आप उसे मौली जिसको कलावा बोलते हैं उसमें पिरो लीजिए, यानी उसकी आप एक माला बना लीजिए और मंगलवार के दिन सुबह में आप भगवान श्री हनुमान जी को जय श्री राम का जाप करते हुए ये पहना दीजिए। इतना करने से हमारे जीवन में परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होंगी वह अच्छी होने लगेंगी। कर्जा जैसी समस्या क्या, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों आपको ये जो कार्य है वो कम से कम 11 मंगलवार तो करना ही करना है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे जीवन में परेशानियां बहुत ही सारे रास्तों से आती है
तो हमें बहुत सारे दिन तक इसका उपाय ना करके सिर्फ और सिर्फ 11 दिन भगवान श्री बजरंगबली बाबा से इस उपाय को करना है। अब दूसरा उपाय जो है वो पान के पत्ते से है। दोस्तों, पान का जो पत्ता है वो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था, तो इसको आध्यात्म में प्रयोग किया जाता है। साथ में यदि किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो पान का पत्ता हमारे जीवन में काफी ज्यादा असरदायक होता है। सबसे पहला उपाय जो है वो मंगलवार की शाम को इसको करना है। आप क्या करना है, यदि शाम को स्वच्छ है मंगलवार के दिन तो आप बिना नहाए भी इस उपाय को कर सकते हो। यदि स्वच्छ नहीं है तो आप शाम को स्नान कर ले मंगलवार के दिन। उसके बाद एक पान का पत्ता ले। पत्ता जो है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। पत्ते के डंठल को आप काट दे या तोड़ दे। उसके बाद दोस्तों, आपको पान के पत्ते पर 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है। उसे रखने के बाद उस पान के पत्ते को आप एक बीड़ा के रूप में बदल दें। बीड़ा जिस प्रकार हमारे मार्केट में पान जो है व्यक्ति को खाने के लिए पान के दुकान के जो मालिक होते हैं वो देते हैं, उसे आप बीड़ा के आकार में बदल लीजिए और आप भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। यदि संभव हो जाए तो अपने साथ एक घी के तेल का दीपक अवश्य ले जाइए, या आप चमेली के तेल का भी दीपक ले जा सकते हैं। आप भगवान श्री हनुमान के पास उसे प्रज्वलित करके आप जो पान का बीड़ा ले गए थे उन्हें भगवान श्री हनुमान जी के चरणों पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप नतमस्तक होके प्रणाम करिए। यदि संभव हो जाए, यदि आपके पास थोड़ा समय है तो एक बार आप हनुमान चालीसा का जाप कर लीजिए। ऐसा कार्य आपको 11 दिन करना है। आप देखेंगे कि आपके ऊपर से कर्जे जैसी समस्या जो है वो दूर होने लगी है। दोस्तों, जब हमारे जीवन में बहुत ही तरह से परिस्थितियां जो है वो खराब होने लगे, हमारे सारे सुख के रास्ते बंद होने लगे और इसके साथ ही कई सारी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जो किसी के बताने लायक नहीं होती है, तो आप किसी को भी ना बताइएगा, क्योंकि दुनिया जो है वो हंसी करने के लिए बैठी है। तो आप अपनी हंसी ना कराते हुए भगवान श्री हनुमान की शरण में पहुंचिएगा और इस उपाय को करिएगा। आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पत्ते को आपको उल्टा कर लेना है। पत्ता आपको साबुत ही लेना है, हरा लेना है, डंठल को आपको तोड़ देना है और उल्टे पत्ते पर आप 2 लौंग को रखिए। उसके बाद उसको आप किसी भी बहते हुए भगवान श्री हनुमान की चरण में लगा के बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। जिस प्रकार वह पान का पत्ता बहते हुए पानी में बहता हुआ जाएगा, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन से जो परेशानियां हैं वो बही हुई चली जाएंगी। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है लेकिन असरदायक काफी है। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है तो आप बहते हुए जल में इस पान के पत्ते को बहा दें। आप देखेंगे परेशानियां खत्म होने लगी हैं। दोस्तों, यदि कर्जे जैसी समस्या है और उस समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तब भी मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर सा एक उपाय बताती हूँ। वह भी पान के पत्ते से करना है। पान के पत्ते को आपको लेना है। आपको ये कार्य पूरे 9 दिन तक करना है और आप चाहें तो इसको सुबह में कर सकती हो या शाम को भी कर सकते हो। उस पत्ते पर आपको सिंदूर से ह्रीम लिखना है। दोस्तों, सिंदूर से ह्रीम लिखना है और माता दुर्गा को आपको उसको चढ़ाना है। दोस्तों, ह्रीम मात्र आप जीवन को सुख प्रदान करने वाला है, तो आप ह्रीम रखकर माता को उस पान के पत्ते को चढ़ाइए। पूरे 9 दिन तक इस कार्य को करिए। आपके जीवन से कर्जे जैसी समस्या बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। दोस्तों, कर्जा हर व्यक्ति को चुकाना बहुत ही अच्छा लगता है जब उसके पास धन संपत्ति होती है, लेकिन जब उस व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती ही नहीं है तब वह कर्जा कहां से चुका पाए। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मजबूर और परेशान हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि दक्षिण मुखी हनुमान जी को पुरुष को कर्जा यदि उतारना है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, लाल रंग के सिंदूर को चढ़ाना चाहिए। पुरुषों को लाल रंग के सिंदूर को चढ़ाना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो आपको लाल रंग के पुष्प को मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान को चढ़ाना है। साथ में आपको शंख की ध्वनि अपने घर में अवश्य करनी है। शंख की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं होती है, बहुत ही सुख प्रदान करने वाली होती है, हमारे घर का वातावरण स्वच्छ करने वाली होती है। तो शंख की ध्वनि को हमें अवश्य करना है अपने जीवन से यदि समस्याओं से मुक्ति पाना है। दोस्तों, लास्ट का जो उपाय है वह थोड़ा आपको समय उसमें लगेगा और थोड़ा समय भी उसका जो है वो देखने वाला है, क्योंकि ये जो समय है वो 11 बजे से रात्रि 1 बजे तक का है। इस बीच में आपको मंगलवार के दिन बैठना है भगवान श्री हनुमान बाबा की शरण में, क्योंकि रात्रि के समय वातावरण एकदम शांत होता है, भगवान और भक्त का मिलन होता है।
तो ऐसे में आप लोग रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप भगवान श्री हनुमान के सामने पूरे निष्ठा भाव से बैठ जाइए। आप भगवान श्री हनुमान के सामने एक दीपक जला लीजिए, चाहे वह देसी घी का हो या आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हो, क्योंकि चमेली का तेल भी भगवान श्री हनुमान को अति प्रिय है। तो आप चमेली के तेल का या देसी घी का दीपक जला लीजिए। उसके बाद आपको 11 बार हनुमान जी का चालीसा करना है उसी रात्रि में ही आपको कम से कम 11 बार उसी समय के दौरान आपको चालीसा करना है। ये जो कार्य है आप लगातार 11 मंगलवार तक करिए। आप देखेंगे कि कर्जा जैसी समस्या आपके जीवन से जाने लगी है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर राम नाम की माला को फैलाएगा। राम नाम की माला जो भी करता है उस पर भगवान श्री हनुमान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। राम नाम मात्र भगवान श्री हनुमान के हमें संपर्क में ले आता है। इसी के साथ दोस्तों भगवान श्री हनुमान कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।